हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। पिछली वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, मैंने आपको माउथ के बारे में बताया था, बक्कल कैविटी, लेरिंग्स, फेरिंग्स के बारे में, टीथ के बारे में, टंग के बारे में, वो सारा डिस्कस किया था। अब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ओइसोफेगस के बारे में। देखिए, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो एक थ्योरी टाइप है, जैसे कि एनाटॉमी में होती है कि ये कहाँ लाई करता है, इसका मेन स्ट्रक्चर क्या है, लेरिंग्स, फेरिंग्स, वो सब डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसकी जो थ्योरी है वो मैं आपको बता दूंगी, मैं आपको अलग से बता भी देती हूँ, उसके मैं स्क्रीनशॉट लेके इसमें वीडियो में डाल दूंगी, बट आप समझिए कि एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे जो ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस क्या होता है, जो लेरिंग्स के लास्ट वाला पोर्शन होता है वहां से शुरू होती है, जो नेक का पोर्शन होता है ना लास्ट वाला, वहां से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, मीन स्टोमक से पहले। ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका ओइसोफेगस। ये हमारे खाने को निकलता है जब यहाँ से, वो यहाँ से पास होकर कहाँ आता है, स्टोमक में। इसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, जिसको हम 10 इंच भी कह सकते हैं, एंड डायमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर है। ये है इसकी थ्योरी। The oesophagus is a narrow muscular tube forming the food passage between the pharynx and stomach. It extended from the lower part of the neck to the upper part of the abdomen. The oesophagus is about 25 centimeter, 10 inch long, and 2 centimeter in diameter. The tube is flattened anterior-posteriorly and the lumen. The kept collapsed. It dilates only during swallowing. The upper and lower end of the oesophagus are controlled by sphincters. The oesophagus continues above the lower end of the pharynx and below the stomach. ये सिर्फ थ्योरी है, कहाँ पे इसकी पोजीशन लाई करती है ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, जो समझने वाला पोर्शन है वो मैंने आपको बता दिया है। ये आप रीड आउट कीजिए कि ओइसोफेगस की कहाँ पे पोर्शन लाई करता है, कहाँ नहीं, किसके चीज बिटवीन है, तो वो इसमें लिखा हुआ थ्योरी में। इट पेयर्स द डायफ्राम एट द लेवल ऑफ द वर्टिब्रा थोरैसिस एंड इट एंड्स बाय ओपनिंग इट्स द स्टोमक एट द लेवल ऑफ वर्टिब्रा थोरैसिस। द रिलेशन ऑफ द थोरैसिस पार्ट ऑफ द ओइसोफेगस is to the left lung and the pleura. The oesophagus consists of 4 layers. किसकी से बना होता है? आउटर कवरिंग, द सेकेंड लेयर मस्कुलेरियर, सब म्यूकोसा लेयर, म्यूकस लेयर। ठीक है, ये आ गया आपके। उसके बाद आता है आपका स्टोमक। स्टोमक का क्या फंक्शन है? हमारे खाने में हमारी अंदर जब हम ओइसोफेगस फूड पाइप के थ्रू जाते हैं तो खाना कहाँ जाता है? स्टोमक में। द स्टोमक इज द मोस्ट डायलेटेड पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट लाइज इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमेन एंड पार्शली इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक एंड अम्बिलिकल रीजन। इट कंसिस्ट ऑफ एन अपर पार्ट जिसको हम फंडस कहते हैं, फिर मेन बॉडी है, एंड देन लोअर पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं? पाइलोरिक एंट्रम। द स्टोमक लाइज बिलो द डायफ्रैगम इन फ्रंट ऑफ पेनक्रियाज एंड स्प्लीन लाइज अगेंस्ट द लेफ्ट साइड ऑफ द फंडस। देन स्ट्रक्चर क्या है? द स्टोमक कंसिस्ट ऑफ 4 कोट। स्टोमक की जो है वो 4 कोट से बना होता है। एन आउटर पेरिटोनियल कोट, अ मस्कुलर कोट, अ सब म्यूकस कोट ऑफ एरोलर टिश्यू, देन फोर्थ इज अ म्यूकस कोट। ये इसकी 4 लेयर्स है। किसकी? स्ट्रक्चर जो है इसका स्टोमक का, ये उसकी 4 लेयर्स है। आप प्लीज देख लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी आपको समझ नहीं आता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको एक बार फिर से अच्छे से डिटेल में समझा दूंगी, क्योंकि इसमें लर्न करने वाला कुछ ही पोर्शन है, समझने वाला कम है। देन इसके फंक्शन है, द स्टोमक रिसीव द फूड फ्रॉम द ओइसोफेगस। ओइसोफेगस से खाना आता है कहाँ से? थ्रू कार्डियक ऑरिफाइज, और फिर एक्ट एज अ टेम्पररी स्टोरेज वाइल मस्कुलर कंट्रैक्शन मिक्स द फूड। जो मस्कुलर कंट्रैक्शंस होती है मुंह में, ऐसे हम च्यू करते हैं तो क्या होता है, वो फ्लूइड के साथ उसको मिक्स करता है जूसेस के साथ। फिर जो फूड होता है वो कहाँ जाता है? स्टोमक में। थ्रू अ ड्यूरिंग अ मील इज कॉन्टिन्यूस बट द पैसेज ऑफ फूड आउट ऑफ द स्टोमक डज बिगिन एट वंस। उसी समय स्टोमक से बाहर आता है वो उसी समय शुरू हो जाता है। फूड मस्ट फर्स्ट बी रेंडर्ड लिक्विड, लिक्विडिफाई होना चाहिए। देन इन स्मॉल क्वांटिटीज अबाउट 14 ग्राम एट अ टाइम आर पास इनटू द ड्यूडिनम। फिर वहां से कहा जाता है वो ड्यूडिनम में, थ्रू द पाइलोरिक ओपनिंग। द स्टोमक कंटेंट्स आर वेरी एसिडिक। जो स्टोमक के कंटेंट्स होते हैं बहुत एसिडिक होते हैं, एंड द कंटेंट्स ऑफ द ड्यूडिनम आर लेस एसिडिक। And when a small quantity of the acid stomach contents enter the duodenum, the pyloric sphincter closes until the acidic contents are partially neutralized by the action of the alkaline juices of the duodenum, pancreas and bile. जैसे ही वो उसमें आता है तो जो juices होती हैं duodenum, pancreas, जो bile जो juices secrete करते हैं सारे उसका एक्ट करते हैं और उसको मिक्स करते हैं। When the sphincter muscle relaxes, again the duodenum receives another installment of stomach contents. The glands in the mucous coat of the stomach secrete gastric juice. It acidify all foods and act as antiseptic and disinfectant, making
many organisms harmless. Taken with food and providing a medium for the digestion of protein foods. पेप्सिन जो है वो ऑब्टेन होता है पेप्सिनोजन से, कन्वर्ट करता है प्रोटीन को किसमें, सॉल्युबल सबस्टांस में, जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्टोन्स को। प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में, कौन, पेप्सिन। रेनिन जो है ये मिल्क कर्डिंग फर्मेंट है, फॉर्म्स केसिन फ्रॉम द सॉल्युबल कैसिनोजन। फैट क्या है, स्प्लिटिंग फर्मेंट डिस्क्राइब्ड एज गैस्ट्रिक लाइपेज इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स इन द स्टोमक एंड द डाइजेशन ऑफ फैट्स कमेंस हियर। डाइजेशन जो होती है फैट्स की वो गैस्ट्रिक लाइपेज के थ्रू ही होती है। देन स्क्रीशन स्टार्ट्स एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ अ मील, दिस इज नोन एज फिजिकल स्क्रीशन। देन व्हेन द साइट एंड स्मेल ऑफ द फूड स्टिमुलेट्स द स्क्रीशन, जैसे ही आप खाने को देखते ही हो तो आपकी जो है स्क्रीशन जो है वो उसी समय आपके मुंह से जो कहते हैं ना पानी टपक रहा है ना, तो वो लार जो होती है वो डाइजेशन तो तभी शुरू होती है, लेकिन जब आप फिजिकली उस खाने को खाते हो उसके बाद जो आपके माउथ में से जो सैलिवा निकलता है, जो टंग जो स्क्रीशन करती है, उससे फूड और सॉफ्ट होता है। हमारी जो है जो क्या बोलते हैं च्यूइंग, जो डाइजेशन शो होती है वो वहीं से शुरू होती है। व्हेन द साइट एंड स्मेल ऑफ द फूड स्टिमुलेट द स्क्रीशन, फूड इन द स्टोमक प्रोड्यूसेस केमिकल स्टिमुलेशन। Then HCl secreted by parietal cells of gastric glands causes neutralization of the saliva and acidification of food. Then intrinsic factor is a content of gastric juice which is necessary for the absorption of vitamin B12. Chyme is the product of digested food in the stomach. It is in the semi-liquid form and it is passed into the duodenum. Then आती है आपकी small intestine. Small intestine is a part of alimentary canal which extends from the pyloric end of stomach to caecum. स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, ड्यूडिनम, जियोजिनम, इलियम। और ये ड्यूडिनम के फंक्शन दिए हुए हैं कि क्या होता है। ड्यूडिनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट से बनी होती है, ड्यूडिनम, जियोजिनम एंड इलियम। ड्यूडिनम जो है वो सी शेप पार्ट होता है अटैच टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑफ पेरिटोनियम। द हेड ऑफ पेनक्रियाज लाइज इन द कनकेविटी ऑफ ड्यूडिनम and pancreatic duct open together at concave surfaces. Small elements at this opening is called ampulla of Vater. Then duodenum है ये continuate करता है duodenum को. Then the ileum, ये जो last portion है small intestine का, तो small intestine consists of 4 coats, peritoneal coat, submucous coat, muscular coat and mucous coat. ये duodenum का फंक्शन अच्छे से देख लीजिए, ये और ये ileum के बारे में बताया हुआ है. Then comes small intestine में digestion कैसे होती है. The acidic chyme from the stomach enters into the duodenum. There it mixes with the alkaline intestinal juice, alkaline secretions from liver and pancreas. Then in the small intestine digestion is carried out by the following enzymes. जो small intestine में digestion जो होती है वो किससे होती है, intestinal juices से. Enterokinase which converts trypsinogen of pancreatic juice into trypsin. Then erepsin क्या होता है which converts polypeptide into amino acids. Then sucrose, maltose and lactose which convert the corresponding disaccharides into मोनोसैक्राइड्स. देन स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, जो भी हम खाना खाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके एब्जॉर्ब होता है थ्रू विल्ली. विल्ली क्या होती है, एक माइन्यूट छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं जो हमारे इनर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन से निकली होती हैं. जो विल्ली है वो वेलवेटी अपीयरेंस देती है टू द इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन. ईच विल्ली हैज अ सेंट्रल लिम्फेटिक वेसल जिसको हम लैक्टिक बोलते हैं. Fats are absorbed into the lactic and carried to the thoracic duct. Second, a network of capillaries surrounding the lacteal portion. Then digested products of carbohydrates and proteins are absorbed into these capillaries. They are carried to liver by portal vein. इसको लेके जाती है. Then lymphoid tissue क्या होता है which holds together the lacteals and capillaries. Then comes large intestine. ओइसोफेगस है स्टोमक में. स्टोमक से कहाँ आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ आ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में. तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो एक्सटेंड होती है फ्रॉम द एंड ऑफ इलियम टू रेक्टम तक. लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स. उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, केशम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड सिग्मॉइड कॉलन. केशम क्या होता है, इट इज अ शॉर्ट राउंडेड सैक विच लाइज इन द राइट इलियाक फासा. देन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है, इट स्प्रिंग्स आउट फ्रॉम केशम. केशम से निकलता है स्प्रिंग की तरह एंड अबाउट एन इंच फ्रॉम द इलोकेशियल जंक्शन. इट इज प्रेजेंट इन द राइट इलियाक फोसा. द ल्यूमन ऑफ अपेंडिक्स कम्युनिकेट्स विद दैट ऑफ केशम. इट इज कंपोज्ड ऑफ सेम 4 कोर्स. ये भी 4 कोर्स से बनी होती है जैसे कि इंटेस्टाइन की मैंने आपको 4 कोर्स बताई थी. देन असेंडिंग कॉलम, इट असेंड अपवर्ड फ्रॉम द केशम एंड इन फ्रंट ऑफ द राइट किडनी. इट टर्न्स ऑन द left below the liver and forms a transverse colon.
देन ट्रांसवर्स कॉलन बन जाता है, ये ट्रांसवर्स कॉलन से भी बनता है आपका डिसेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन से बनता है आपका सिग्मॉइड कॉलम। अब डिसेंडिंग कॉलन और ट्रांसवर्स कॉलन की जो थ्योरी है वो आप प्लीज देख लीजिए। देन कम सिग्मॉइड कॉलन, उसका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी भी 4 लेयर्स होती हैं जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो अरेंज होते हैं 3 बैंड्स में। क्या होते हैं? 3 बैंड्स में इसके लॉन्गिट्यूडनल मसल जो होते हैं वो अरेंज होते हैं। द म्यूकस मेम्ब्रेन डज नॉट हैव विली, म्यूकस मेम्ब्रेन विली नहीं होती है। ये फंक्शंस हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन के। पहला फंक्शन वो डाइजेशन में मदद करता है, कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैरी करके कॉलन के, दो एक्ट एज ए अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड रेजिड्यू फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से। देन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स को। देन सिक्रीशन को सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट कैसे करता है? म्यूकिन इज द only secretion, it lubricates the colon and facilitates the passage of fecal matter. Then excretion क्या करता है? Iron and some purgatives are excreted in large intestine. ये देख लीजिए आप एक बार इसको। मैं बार बार कह रही हूँ, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपको समझा दूंगी एक अलग से वीडियो बना के। देन उसके बाद आता है आपका रेक्टम। इट ऑक्युपाइज द लोअर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पेल्विस, इट एक्सटेंड्स बिटवीन सिग्मॉइड कॉलन एंड एनस। द लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम इज डायलेटेड, और ये कहाँ जाके बनता है? रेक्टल एम्पुला में। देन कम्स एनस, एनस के थ्रू हमारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है। इसकी मेयरिंग 1 इंच होती है लेंथ की। द ओपनिंग ऑफ एनस इज गार्डेड बाय ए स्फिंक्टर कॉल्ड एनल स्फिंक्टर। दिस स्फिंक्टर इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। सो ये था आपकी पूरी वीडियो होगी। पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था, अब ये पार्ट 2 है। सो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। कुछ भी समझ नहीं आता है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये है आपकी डाइजेस्टिव डायग्राम। माउथ, ओइसोफेगस, देन स्टोमक, स्टोमक में लीवर और गॉल ब्लैडर होते हैं। उसके बाद ये बनता है ड्यूडिनम। देन स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, देन लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी ये वाली है, ठीक है, ब्लैक पोर्शन वाली जो स्टोमक से निकली है, इसमें ड्यूडिनम होता है। देन दिस वन इज ड्यूजिनम एंड देन इलियम एंड केशम। देन लार्ज इंटेस्टाइन अपेंडिक्स होता है। देन ये जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन जो बाहर आती है ये उस बोलते हैं रेक्टम, एंड लास्ट वन इज एनस। सो जो डाइजेस्शन है वो माउथ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है? एनस में। सो अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।